नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य मामला न्यूज। मेरे साथ हैं बिहार राज्य के माली समाज के कद्दावर नेता कमलेश सैनी जी, जो मूल रूप से नवादा के रहने वाले हैं। कमलेश जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माली समाज से आता हूं और मैं महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के वंशज हूं। जो समाज सबको शिक्षित किया, आज वो समाज का राजनीतिक शून्य है, क्योंकि हम लोगों ने जो सबको माला पहनाया और आज खुद माला पहनने से वंचित है। सभी पार्टी ने माली समाज को दरकिनार अभी किए हुए है। हम तो चाहते हैं कि जो भी पार्टी माली समाज को उचित मान सम्मान देगा, उसके लिए मैं पूरे बिहार घूमकर हर एक ज़िला में, हमारा संगठन हर एक ज़िला में चल रहा है और हर एक ज़िला में जिस तरह से एक माला का निर्माण किया जाता है, एक एक फूल गूँथ कर, मैं एक एक वोट गूँथ कर उस पार्टी के लिए विजय का माला बनाऊंगा। और पूरे बिहार के लोग, हमारे समाज के लोग हमें फ़ोन करते हैं, मिलते हैं, आते जाते रहते हैं और अपनी समस्याओं को बताते हैं। जो सबसे बड़ा समस्या है, अभी पूरे बिहार में एक भी फूल मंडी की सरकारी व्यवस्था नहीं है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि ये फूल मंडी की व्यवस्था हो, ताकि हमारा सब समाज जो सभी कार्यक्रम को दिव्य बनाता है, चाहे पूजा पाठ हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, तो उसके लिए फूल मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए। और माली के पद पर अभी गैर समाज के लोग भी उस पद पर काबिज हैं। तो हम चाहते हैं कि माली का पद जो है सिर्फ माली समाज से ही भरा जाए, ताकि हमारे समाज के साथ उचित न्याय हो, क्योंकि हम लोग का समाज काफ़ी गरीब है। तो हम चाहते हैं कि जो समाज सबको शिक्षित किया हो, जो समाज सबको माला पहनाने का काम किया हो, आज उसकी राजनीतिक शून्य है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं है बिहार में। वहीं बिहार से अगर आप बाहर चल जाइए, हरियाणा चल जाइए, हमारे समाज के मुख्यमंत्री मिलेंगे। आप राजस्थान चल जाइए, वहाँ भी अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन बिहार में माली समाज की स्थिति बिल्कुल ही शून्य है। ना किसी भी सदन का सदस्य है, ना किसी आयोग का मेंबर है, ना किसी बड़े संगठन के पद पर भी है। आप कहते हैं कि माली समाज को लोगों ने छोड़ दिया, तो साथ अपने साथ लेकर के नहीं चला। लेकिन अति पिछड़ा दलित जब अपने सामाजिक न्याय की बात करता है, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को अपने साथ जोड़ करके देखता है कि अगर लालू प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं होते तो आज हम सामाजिक न्याय में जो आगे बढ़े हैं वो नहीं बढ़ते। फिर इसमें माली जो है मालाकार, वो पीछे कैसे रह गया? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये बात सही है कि जो पिछड़ा और दलित, अति पिछड़ा, सभी को एक आवाज़ दिए हैं बोलने का, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन न्याय अभी भी हमारे साथ नहीं हुआ है। हमने तो बोला, किसी भी पार्टी ने अभी तक न्याय नहीं किया। एक भी माली को टिकट नहीं देता है, किसी माली को एमएलसी नहीं बनाते हैं, किसी माली को संगठन के बड़े पद पर आप नहीं देते हैं। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ये अति पिछड़ा में भी सबसे पिछड़ा माली समाज है, इसको आगे उठाने की ज़रूरत है। हमारी आबादी बिहार में 30 से 35 लाख है और पिछले चुनाव में लगभग 50 सीट ऐसा है जो 5000 से कम वोट से चुनाव जीत और हार हुआ है। हमारा हर विधानसभा में 5000, 4000, 10,000 वोट है। हम चाहें तो 5000 वोट दे करके उस सीट को विजय बना सकते थे। हम चाहते तो हमारा समाज अगर पूरा एक मुश्त होकर साथ दे दिया जिस भी पार्टी को, उसकी सरकारें बननी तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव है, आप माली परिवार से हैं, माली समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समाज को जो उचित मान सम्मान, टिकट देने का काम करेगा या वादा करे कि हम एमएलसी बनाएंगे या राज्यसभा भेजेंगे, कुछ तो आपको देना पड़ेगा, तभी तो ये एक मुश्त इतना वोट आपको दिया जाएगा। अब आप दीजिएगा कुछ नहीं और खाली आप लेने का आशा रख रहे हैं। आज़ादी के 78 साल हो रहा है, हम लोग खाली वोट दे रहे हैं, उसका लाभ तो हमारे समाज को किसी को नहीं मिला है।
जो जिस पार्टी में है आप उसी पार्टी में उसी माली समाज के बेटा को उठाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमको एमएलसी बना दीजिए, लेकिन आपके पार्टी में जो झंडा उठाए हुए है माली समाज का बेटा उसको आगे बढ़ाइए। अभी भाजपा ने एक माली समाज का बैठक करवाए थे अटल सभागार योजना में, जिसमें फर्जी बैठक था। उसमें मात्र 50 गो माली था, बाकी 350 आदमी जो था वो दूसरे कास्ट के था। ये एक एजेंडा चला रहा है कि सभी जाति हमारे साथ है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल झूठ है। उसमें माली का कोई नेता नहीं था, कोई बड़ा चेहरा नहीं था। अभी इलेक्शन का दौर आने वाला है और लगभग सभी पार्टियां, वो कांग्रेस हो, राजद हो, भाजपा हो, यानी बड़ी से बड़ी पार्टियां सत्ता में हो या विपक्ष में हो, छोटी सी छोटी पार्टियां, सभी जातीय सम्मेलन की ओर दौड़ पड़ा है। क्या इस लगता है आपको कि इस जातीय सम्मेलन से उन खास जाति वर्ग को लाभ मिलने वाला है? लाभ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा, क्योंकि हर समाज के लोग अब अधिकार मांगना शुरू कर दिया है। पहले लोग बोलता नहीं था, आज बोलने शुरू कर दिया है। आज मैं 3 साल से बोल रहा हूँ कि हमारे समाज के साथ न्याय नहीं हुआ है, तो भाजपा ने एक बैठक कराया, लेकिन फर्जी बैठक कराया। फर्जी ही कराया, लेकिन कराया तो माली समाज का एक नाम हुआ कि माली समाज का बैठक हुआ, लेकिन उसमें मात्र 50 व्यक्ति था और 200-250 आदमी फर्जी था उसमें। तो ये भी ठगने का काम कर रहा है। उसमें समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं था, हम लोग को तो निमंत्रण भी नहीं मिला था। तो ये ठगने का काम कर रहा है। अब देखिए कहाँ तक ये लोग आगे समाज को न्याय देते हैं। नहीं न्याय देंगे तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अभी आप माली समाज के कद्दावर नेता मालाकार पुत्र कमलेश सहनी, जिसे सन ऑफ मालाकार कह सकते हैं, इन्होंने अपने जाति का, अपने समाज का, अपने परिवार की व्यथा को सुना रहे थे। इनकी जाति के लोगों को इनका कहना है कि सभी पार्टी वालों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, भाजपा हो, सभी ने ठगने का काम किया है। केवल वोट लिया है और वोट लेने के बाद सभी ने धक्का ही दिया है। तो जो लोग इस बार इस विधानसभा चुनाव में जो इनके समाज को अपना साथ देगा, विश्वास देगा, उसे ही ये अपना मतदान करेंगे। जल्द पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में माली समाज का एक बहुत बड़ा मैं सम्मेलन करने जा रहा हूँ। जल्द ही सम्मेलन करूँगा, पूरे बिहार के माली को एकजुट करके, और उस सम्मेलन में हम लोग जो है अपने न्याय अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।